एक दिन डालता है, फिर क्या करता है, उस फसल को वो सींचता, वाले बीज को, खेत को पानी देता है, खाद देता है और कीटनाशक दवा से छिड़काव करता है, फिर उसकी रखवाली करता है, फिर पक जाने पर काट करके घर लाता है, खुद खाता है, दूसरों को खिलाता है और दान भी देता है। ये 3 दिन का सत्संग क्या है, ये बीज बोना है। ये संत जन आए हैं, गुरुजन आए हैं, साध्वी लोग आई हैं, ये भजन मंडली यहाँ पर बैठी हुई है। इस गांव को क्या दे रहा है, बीज। बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन यदि उस बीज को पुष्पित पल्लवित करना है तो उसके लिए क्या करना होता है, परिश्रम करना होता है, धैर्य रखना होता है। इसी प्रकार से आपको परिश्रम करना होगा। घर में जो मूर्ति की पूजा करते हैं लोग, देखिएगा आप क्या करते हैं कि छोटी सी चम्मच होती, भगवान कितना बड़ा है, इस संसार को चला रहे। लोग कहते हैं 2 चीज़ समझना है केवल, प्रकृति को और पुरुष को। मैंने अभी कहा ना, प्रकृति और पुरुष को समझना है। प्रकृति ये शरीर बनाती है, ये संसार बनाती है और चलाती है, लेकिन पुरुष क्या करता है, इसका ज्ञान प्राप्त करता है। प्रकृति को अपना ज्ञान नहीं, न दूसरे का ज्ञान। पानी गिरेगा, अभी उसे पता नहीं सत्संग हो रहा है, पानी अभी नहीं गिरना चाहिए। यदि उसे ज्ञान होता तो खेत में गिराता, सड़क पर नहीं गिराता। जब पानी गिरता है, जल देवता जब बरसते हैं, तो चाहे जल देवता की कितनी भी आराधना करिए, कितनी भी उपासना करिए, कितनी भी पूजा प्रार्थना करिए, और रुकने वाला नहीं। गांव का गांव बह जाता है, नगर का नगर बह जाता है। गंगा मैया, नर्मदा मैया, सरयू मैया की आप उपासना करिए, लेकिन पैर फिसल गया तो बहा करके ले जाएंगी। उनकी उपासना करते हैं हम। अग्नि देवता की उपासना करिए, लेकिन आग लग गई तो बुझने वाली नहीं है कि बुझ जाएगी, बताइए? नहीं बुझेगी। देखो बता रहे हैं कि नहीं बुझेगी। हमारे यहाँ छोटी सी बच्ची आती है आश्रम में, हमने कहा ये बताओ सबसे बड़े भगवान कौन, तो कन्फ्यूज हो गई। बच्ची थी बेचारी छोटी सी, 5-6 साल की। कहे गणेश जी बड़े, फिर कहे नहीं दुर्गा जी बड़ी। अब जितनों को जानती है बताए। एक चीज़ और, भगवान की भी संख्या बढ़ती है। यहाँ परिवार बढ़ रहा है, भगवान की संख्या। एक भगवान रखता है आदमी, फिर कहीं मेले में जाता है, बाजार में जाता है, कोई भगवान देखता है, कहीं पत्थर के ले आता है, कहीं मूर्ति ले आता है, तो कहीं चित्र ले आता है। छोटी सी जगह में एक भगवान की स्थापना होती, धीरे धीरे उनकी भी वृद्धि होती, वो भी बढ़ते जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़।